पाकिस्तान के बैटिंग लेजेंड ज़हीर अब्बास उन्होंने रिसेंटली एक पॉडकास्ट में इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट से रिलेटेड बात की एंड ही सेड कि यार पाकिस्तान इंडिया का जब क्रिकेट मैच होता है ना, दुनिया रुक जाती है। अवाम टीवी के सामने ग्लू हो जाती है रिगार्डलेस कौन से टाइम जोन में बैठे हुए हैं। जो पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट फॉलो करते हैं उनको पता है कि भाई साहब ये क्रिकेट जो है ना, ये क्या चीज़ है। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं हो जाती ना, फिर इमोशंस हो जाते हैं, फिर इसमें 100 किस्म की थॉट्स जो हैं वो अटैच हो जाती हैं। नेशनलिज्म तो अटैच होता ही होता है। तो वो एक जिसे कहते हैं ना सबसे टफेस्ट राइवलरी क्रिकेट की दुनिया में, वो इंडिया पाकिस्तान की है। उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। मतलब अगर उसकी जगह लेना इतना आसान होता तो पाकिस्तान इंडिया के मैचेस को जो आई बॉल्स मिलते हैं वो कहीं और ना मिल जाते। नहीं मिलते, नहीं मिलते। आप जो मर्ज़ी कर लें, कोशिश की है, नहीं हो पाता ना। पता है मुझे, मैं तो स्टैट्स वगैरह फॉलो करता रहता हूँ इंडिया पाक, और उसमें रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि इंडियन क्रिकेट टीम मजबूत है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम मजबूत है, वट एवर, इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, हाउसफुल होगा, ठीक है। क्राउड जिसे कहते हैं घुसा होगा एक दूसरे के अंदर, इतना बंदा आया हुआ होता है। एंड जो टीवी पर देख रहे होते हैं दे मेक श्योर कि एक गेंद भी मिस ना हो। तो ज़हीर अब्बास ने चूँकि खुद भी इंडिया के अगेंस्ट क्रिकेट खेली हुई है, उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट 1978 से 84 इन 6 सालों में क्रिकेट खेली, 19 टेस्ट मैचेस, 1740 उनके टोटल नंबर ऑफ रन्स, 235 हाईएस्ट है, 87 की उनकी बैटिंग एवरेज है अगेंस्ट इंडिया इन टेस्ट मैचेस। ज़हीर अब्बास की उनके कैरियर में हाईएस्ट जो बैटिंग एवरेज है वो उनकी अगेंस्ट इंडिया ही है, 600s और 3 जिसे कहते हैं 50s के साथ। अच्छा, ज़हीर अब्बास ने इंडिया जाकर भी खेले हुए हैं, वहाँ पर उन्होंने 8 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 12 इनिंग्स, 313 रन्स और हाईएस्ट 85, बैटिंग एवरेज 28.45 की। इंडिया में जाकर इतनी खास बैटिंग एवरेज नहीं है, अगेंस्ट इंडिया 87 की बैटिंग एवरेज है। प्रेशर, ये वो बंदा है जिसको एशियन ब्रैडमैन कहा जाता है। और अपने इस पॉडकास्ट में वो कह रहे थे कि यार मुझे नहीं समझ में आती कि यार जब आपको पता है कि यार इस इन मैचेस का अलग से ही एक लेवल है, इनकी अलग से ही एक अपील है, एक मतलब बिलियंस ऑफ लोग दुनिया के हर खित्ते में इस क्रिकेट को फॉलो करते हैं, होती क्यों नहीं है। कहते हैं मिस्ट्री है मेरे लिए कि यार इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मैचेस जिनका कोई जिसे कहते हैं अल्टरनेटिव नहीं है, वो होते ही नहीं है। शाज़ो नादर आईसीसी के इवेंट्स में एक दूसरे के अगेंस्ट खेल लेते हैं, अल्लाह लाते खैर सल्ला, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं है। कोई बायलैटरल सीरीज़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बायलैटरल सीरीज़ को हुए वे वाइट बॉल क्रिकेट में तो हो गए हैं तकरीबन को 10-12 साल होने वाले हैं। और आप कह लें 15-16 साल में भी, थोड़े से ऊपर 16-17 में भी वो हो चुके हैं रेड बॉल की सीरीज़ को हुए वे। तो फिर फ़ायदा क्या, इतनी मेन क्रिकेट और उसको कोई फोकस ही नहीं मिलता। वो रीज़न वही है पॉलिटिकल, बस और कुछ भी नहीं है। अब जो कि ज़हीर अब्बास साहब एक बड़ा नाम है तो वो खुलकर तो डेफिनेटली बात नहीं कर सकते, लेकिन हमें तो कोई बंदिश नहीं है ना। पॉलिटिकल रीज़न है भाई, पॉलिटिक्स रीज़न है और कोई रीज़न नहीं है। ये टोटल पाकिस्तान इंडिया की जो क्रिकेट नहीं होती इसके पीछे पॉलिटिकल रीजंस हैं। वो उस अब सारी बात है, वो मैं उसको सियासतदानी नहीं मानता कि जो अवाम का जिसे कहते हैं थॉट प्रोसेस ना चेंज कर पाए, तो वो थॉट प्रोसेस चेंज हुआ पड़ा है। ठीक है, लोग हैं जो कि देखना चाहते हैं, सारा कुछ है, लेकिन उसी के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं भाड़ में गई क्रिकेट यार, देश पहले वतन पहले, मतलब जो भी आप कह लो, नहीं खेलना नहीं खेलना बस ठीक है। हम उनके दुश्मन, वो हमारे दुश्मन, अल्लाह अल्लाह ते खैर सलाह। इसी दुश्मनी में 75 साल गुजर गए, इसी दुश्मनी में पता नहीं आगे और कितने साल गुजर जाएंगे। ये सिंपल सा रीज़न है और कुछ भी नहीं है। और ना पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट कराना ये पहले भी तो होती थी, रेगुलर हो रही थी। इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट का आपको इस ये क्या नशा है, ये कितना जिसे कहते हैं कि टफ़ है, ये आपको सबसे ज़्यादा तो वो बता सकता है कि जिसने इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट रेगुलर खेली हुई है। एक चीज़ सचिन बता सकते हैं, सौरभ बता सकते हैं, द्राविड बता सकते हैं, वीवीएस लक्ष्मण बता सकते हैं, शुएब अख्तर, वसीम अकरम, वकार यूनस, इंजमामुल हक, ये सारे जितने पीछे के हैं ना जिन्होंने ये इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट रेगुलर खेली हुई है, इंक्लूडिंग ज़हीर अब्बास, वो आपको बता सकते हैं कि इस क्रिकेट का क्या नशा है, इस क्रिकेट में कितनी ताकत है। ये मैच नहीं होता ना, मैंने आपको बताया, इसमें और बड़े फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो आपको बता सकते हैं। उसके बाद आपको वो बता सकते हैं कि जो पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट रेगुलर देखते रहे हैं, वो आपको बता सकते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसमें
क्या चीज़ें जो हैं वो मैटर करती हैं। मतलब उसमें यार जब बिलियंस ऑफ पीपल इन्वॉल्व हो जाएं तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लेना, क्राउड में बैठे हुए बंदे का दिल धक धक कर रहा होता है। अब आप एक क्राउड में हैं, आपका तो कोई लेना देना उस तरह से नुकसान भी नहीं है, लेकिन वो जो अंदर खेल रहा होता है सोचें उसकी क्या हालत होती होगी। प्लेयर की मैं बात कर रहा हूँ, फिर वो क्या इंडिया क्या हो या क्या पाकिस्तान का। तो ये क्रिकेट होनी चाहिए थी यार। ज़हीर अब्बास साहब कहते हैं कि भाई ये क्रिकेट रेगुलर होनी चाहिए, अब नहीं हो पाती सर, तो अब क्या कर सकते हैं। आप अगर आप जैसे लोग बात करना शुरू करें तो शायद कोई चेंज आ जाए, मे बी। नो, आई एम नॉट दैट मच होपफुल, क्योंकि ये पॉलिटिशियन जो हैं ये होने नहीं देंगे। तो अब आई रियली होप कि अगर ये कंटिन्यू हो जाए तो मेरे जैसे क्रिकेट फैंस को, जिसे कहते हैं, हमारी तो चांदी हो जाए। सिंपल इज़ दैट। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।